हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। चलिए आज हम परसेंटेज के कुछ सवाल देखेंगे और उनका बेस्ट सॉल्यूशन करेंगे। सवाल कह रहा है यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल का कैसे सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने माना ए एक संख्या है, ए का 23% 690 है। अब यहाँ से संख्या निकाल लेंगे, इसको काटेंगे, ये 30 हो जाएगा, ए आ जाएगा 3000, ये 100 की उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कह रहा है ए का 72%, तो ए का 72% कितना होगा। ए का 72% निकालेंगे, 3000 गुणे 72/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और ये 72 की गुणा 30 से होगी, तो ये आ जाएगा 2160। यही आंसर है। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया। अब हम आपको इसका सबसे आसान तरीका बताएंगे। सॉरी, अब इसका देखना सबसे आसान तरीका। जैसे 23% 690 है, तो हम लिखेंगे 23% बराबर 690, 1% आ जाएगा 30। तो 72% पूछ रहा है, तो हम इसको सीधे 30 गुणे 72 कर देंगे। जो कि आ जाएगा 2160। ओके, तो ये रहा इसका बेस्ट तरीका। ये मान के करेंगे उससे 2-4 लाइनें ज़्यादा ही हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, आभूषण में सोने का प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए इसको देखते हैं। सोने का प्रतिशत पूछ रहा है। सोना और तांबे का अनुपात 3:2 दिया है। टोटल मिश्रण है 5, उसमें 3 जो है 3 है सोना और टोटल मिश्रण है 5। 3 2 5, उसमें 3 ही तो है सोना, और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 100 से गुणा करके 5 से काटेंगे 20 बार, फिर 20 तियाँ 60 आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। 10% की कमी की गई है। मैंने आपको बताया था 10% की वैल्यू होती है 1/10। 10% की कमी का मतलब 10 का सामान 9 में बिकने लगा, और वापसी उसी मूल्य पे बेचने के लिए इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से 9 का सामान 10 में बेचना पड़ेगा, तब वही वापसी हो जाएगी। 1 वृद्धि करनी पड़ेगी 9 पे गुणे 100, ये आ जाएगा 11×99 1, 100/9%। यही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल है 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है। चलिए इसको करते हैं। पहले 36 लिखा,
अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 को हमने मिनट बना लिया, 60 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके परसेंटेज के लिए 100 से गुणा किया। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है। 6 चौक 24, 6 छरंग 36, 6 से ये कट जाएगा 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 10 से इसको भाग करेंगे, ये आ जाएगा 2.5%। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, वार्षिक परीक्षा में महुआ और गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम लाती है। महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले, महुआ को 81 अंक मिले, तो सुप्रिया को कितने अंक मिले? अब आपको 10% का मतलब 1/10, ये रही महुआ, और ये रही सुप्रिया। कह रहा है महुआ को गणित में सुप्रिया से 10% अंक कम मिले, तो मतलब इसको अगर 10 मिले हैं तो इसको 10% कम मिले हैं, यानी कि 1/10 कम मिले हैं, तो इसको 9 मिला है। यही तो मतलब होगा 10% कम मिलने का मतलब। तो कह रहा है महुआ को 81 मिले हैं, 9 की वैल्यू 81 दे रखी है, तो यहाँ से हम 10 की निकाल देंगे। 9 9 81, 9 से गुणा हो रही है, तो यहाँ से 9 से गुणा करेंगे, 10 9 90, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक लाता है, 13 अंक से विफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है? अब कोई विद्यार्थी 40% अंक लाता है, 40% अंक प्राप्त करने हैं उत्तीर्ण होने के लिए, और 67 अंक लाता है, 13 अंक से विफल होता है, तो अगर वो 13 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। इसलिए जो 40% है वही 67 इतना लाया था, और प्लस 13 से फेल हो रहा था, मैंने उन 13 को ऐड कर दिया, जो उसका पासिंग मार्क्स आ गया। जो ये ऐड करने पे आ जाएगा 80। अब 40% की वैल्यू 80 है, तो यहाँ की 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, 1% की वैल्यू। अब आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 200 आ जाएगा अधिकतम मार्क्स, बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, चीनी के कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है, चीनी की कुल मात्रा बताइए। तो इसमें 5% बिक जाने के बाद बचेगा उसके पास कितना परसेंट? 95%। तो जो ये 95% की वैल्यू है वही 5 kg है। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 5/95 काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 निम 45। अब यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा 19 पंजे 95, 5/19। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, जब किसी संख्या में 75%, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाए तो उत्तर की संख्या है। जब किसी संख्या में 75% में 75% जोड़ा जाए तो उत्तर की संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करिए। मैंने मान लिया संख्या ए है,
ए के 75% में 75 ऐड करते हैं तो वह संख्या प्राप्त होती है, यही दिया है। इसको काटेंगे 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100। अब इसको उधर ले जाएंगे तो ये 75 बराबर ए माइनस 3/4, जो ये हल करने पर आ जाएगा a/4। यहाँ से a का मान आ जाएगा 75 × 4, 5 चक्कू 20, 5 7 35, 36 37, नहीं 75 दूनी 150 और 75 चक्कू 300, 300 आएगा। अब कह रहा है उस संख्या का 40% बताओ, तो 300 40% का मान आपको पता है 2/5 होता है, सॉरी 300 है ये, उसका 2/5 होता है। 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। ये ए है, ये बी है, ए बी से 6 गुना ज़्यादा है। अगर ये 1 है तो ये 6 गुना ज़्यादा का मतलब ये 7 है, तभी तो 6 गुना ज़्यादा है। अगर 6 गुना कहता तो हम यहाँ पे 6 लिखते हैं, लेकिन 6 गुना ज़्यादा है तो मतलब वो 7 है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितना कम है, 6 कम है। किस पर कम है, 7 पर, गुणे 100। ये 600/7 आ गया, इसको भाग करेंगे, 600/7 को भाग करेंगे, 7 8 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 5 50, 7 5 35, 5 बचा 50 हो गया, 7 7 49, 7 1 7। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष कितने हैं। 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, तो ये ओवरऑल 4 2 6, 5 3 8, 86% हो गया। 86% महिलाएं और पुरुष हैं, तो बच्चे कितने रहेंगे, 14%। 100 में से घटा दिया 86, 14% आ गया। तो ये 14% की वैल्यू 196 दी है, काट देंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी 14। अब पूछ रहा है विवाह समारोह में पुरुष की संख्या, 54% की वैल्यू पूछ रहा है। 54% की वैल्यू निकालेंगे, 54 गुणे 14, 14 चक्कू 56, 14 पंजे 70, 5 75, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस सवाल ख़त्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।